मेरा नाम सत्यम कुमार है और आप देख रहे हैं बिहार उत्तर प्रदेश की आवाज़। हमारे साथ आज समाज सेवी दूधनाथ यादव जी हैं और ये राजनीतिक में भी रुचि रखते हैं। आने वाले कुछ महीनों में हमारे लुधियाना के अंदर कौंसलर का चुनाव है और इस समय हम मौजूद हैं 25 नंबर वार्ड में। तो हमारे साथ जो दूधनाथ जी समाज सेवी हैं और राजनीतिक में भी बहुत सारी रुचि रखते हैं। इस विषय पे हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे कि क्या कुछ 25 नंबर वार्ड में चल रहा है। तो सबसे पहले दूधनाथ जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार तक आवाज़ के लिए। और सभी पहले तो मैं आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चल समाज के आस्था का पर्व छठ पूजा की मैं सभी पूर्वांचलियों के को धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दूधनाथ जी, आप ये बताइए कि इस समय जो 25 नंबर वार्ड में राजनीतिक चल रहा है, गर्मा गर्मी हैं, सभी अपने अपने जो भावी प्रत्याशी हैं जोर शोर से लगे हुए हैं अलग अलग पार्टियों को। तो आप इस विषय को किस नज़रिए से, आपकी सोच क्या है, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, बतौर एक आम नागरिक मोहल्ले में रहता हूँ। मैं वार्ड नंबर 25 में काफ़ी सालों से रह रहा हूँ और काफ़ी समस्या है। और मैं एक राजनीतिक मुद्दे पे ना आकर एक अगर आम नागरिक की तरह मैं सोचूं तो जनता को उसी के सपोर्ट करना चाहिए जो जनता के काम आ रहा हो। क्योंकि आज तक राजनीति में एक वादे, झूठे वादे करना और बाद में जीतने के बाद उस काम को ना करना, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लोग जीतते हैं और काम नहीं करवाते, धोखे देते हैं लोगों के साथ। परंतु मेरा मानना ये है, इस टाइम वार्ड नंबर 25 के अंदर जिस हिसाब से लोग बोर्ड पोस्टर आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 25 में लगे हुए हैं, कई लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। कई लोगों से मिलेंगे तो वो ये कहते हैं मुझे टिकट मिले, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो जनता के साथ खड़ा हो, जनता को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, जो जनता का काम करा रहा हो। और ये देखने को मिला कि कुछ लोग जो हैं वो एक सिर्फ बोर्ड बैनर तक रह गए हैं और एक व्यक्ति जो कि समाज के अंदर गुजर रहा है, समाज से मिल रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे धरना लगाया था, आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी आया था। हमने धरना लगाया और वहाँ पर सरदार गुरपाल सिंह जी जो कि हमारे मोहल्ले के बड़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो भी बतौर कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो धरने में वो वहाँ पर आए। आने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया। हालांकि मैं भी वहाँ पर था, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। इसलिए यकीन नहीं हुआ क्योंकि लीडर आते हैं, वादा करते हैं, काम नहीं करवाते। हमें भी यही था कि यार ये लॉलीपॉप देंगे, चले जाएंगे क्योंकि नेता है, पता नहीं आए ना आए, है ना। लेकिन मेरे को यकीन तब हुआ जब गुरपाल जी वहाँ पर आए, 2-4 लोग हमारे यार दोस्त थे वो भी वहाँ पर आए और उन्होंने ये हमें वादा किया कि वोट की लालच नहीं है। मैं इस टंडारी के अंदर रहा हूँ, मैं बिचरा हूँ, मैंने अपनी यहाँ भी जवानी खपाई है और जो टंडारी ने मुझे बहुत कुछ दिया। और उन्होंने वहाँ पर वादा करके गया कि मैं 24 घंटे के अंदर यहाँ पे पानी ख़त्म कर दूँगा। और मैं ये नहीं है कि मैं किसी के समर्थन में बोल रहा हूँ। ये कई लोग आरोप लगाते हैं कि पता नहीं ये समर्थन में बोला, ऐसा नहीं। देखिए, जो आदमी काम कर रहा है उसके प्रति संवेदनशीलता होती है, प्यार मोहब्बत होता है। वो उस आदमी ने हमें वादा किया और 24 घंटे के अंदर वहाँ पानी सूखा, समझ रहे ना। तो ये मेरी सहानुभूति थी कि नहीं ठीक है, अगर ऐसा लीडर आता है जो वादा कर रहा है, काम हो रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। और राजनीति ऐसा है जी कि बाकी तो जनता के हाथ में होता है, उनकी किस्मत वोटरों के हाथ में है। वोट बाकी दूधनाथ जी, ये जो 25 नंबर वार्ड है इसमें हमें सफाई को लेके, सड़कों को लेके, सीवरेज को लेके काफ़ी समस्या है। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो जी काफ़ी दिनों से हमने मेरी तो काफ़ी दिन मैंने यहाँ देखी, बड़ी गंदगी रहती थी और गंदगी है भी कई जगह पे। लेकिन मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि खासतौर पे अभी ये जो चुनाव का माहौल चला तो काफ़ी जगह बहुत अच्छा है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि वहाँ पानी सूख गया। अब कई गलियाँ जैसे प्रेम नगर के अंदर है, पानी वहाँ होता था, बड़ा दिक्कत होती थी आने जाने में, बच्चों की भी दिक्कत होती थी, लेकिन अब नहीं है, पानी का काम हो रहा है। और जहाँ तक सुनने में मेरे को आया है, अब हमारे भी लोग हैं वहाँ, सुनने में आया कि गुरपाल जी जो हैं, जो कैंडिडेट बतौर खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 25 से, उन्होंने काफ़ी विकास का काम कर रहे हैं। अभी काउंसलर नहीं बने हैं। देखिए, मैं आपको बताया ना, सहानुभूति इसीलिए ज़्यादा आ रही है। एक काउंसलर नहीं बने हैं फिर भी वो काम कर रहे हैं। और अभी मेरे मित्र ने मुझे बताया था, अभी कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी कि करीबन 12-13 लाख रुपए कोई उन्होंने टैंकर खरीदा है और उसी से वो सारा काम करवा रहे हैं अपने जगह। तो बहुत अच्छा मुझे लगा। और ठीक है, आज नहीं तो कल काम तो होना ही। मुझे लगता है कि 60% काम हो चुका है। और अभी यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ पर एक सड़क का भी उद्घाटन हुआ था प्रेम नगर के अंदर, जो अपना गुलाबी बेड़े के सामने में, वहाँ पर एमएलए बिल्कुल सारा तो बढ़िया काम बढ़िया हो रहा है। ऐसी कोई पानी का में आ रहा है कि आप जब गुरपाल जी के साथ रहते हैं तो ये इनकी तारीफ़ करते हैं और उधर जब गुड्डू लाला जी के साथ रहते हैं तो इनकी तारीफ़ करते हैं। लोग कह रहे हैं कि ये बिन पेंदी के लूटे हो गए हैं। तो इस पे लोगों को क्या आप जवाब देंगे?
देखिए, लोगों को जवाब देने की मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ज़रूरत है, लेकिन जो मेरे अपने हैं उनको मैंने जवाब देना है, क्लैरिफाई करना है उनको, कि ताकि उनके मन में किसी प्रकार का मतभेद ना रहे। देखिए, मैं एक आम नागरिक हूँ और अभी कोई कैंडिडेट को किसी को टिकट मिली नहीं है, मैं समाज के बीच में रहता हूँ। और रह गई बात गुड्डू लाला के, तो गुड्डू लाला के भी जो लड़के हैं वो मेरे फ्रेंड हैं, मेरे साथ रहते हैं। और यहाँ गुरपाल जी के साथ है, तो मेरा एक अरसा बीता है उनके साथ, बिजनेस लाइन से लेके सारा कुछ मैंने उनके साथ बिताया। और रह गई बात, देखिए, जहाँ आदमी जाता है, एक कहना होता है कि बिन पेनी के लोटा जो है, उनको जवाब मैंने यही देना चाहता हूँ कि देखिए, गुरपाल जी के पास जब मैं आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, मैंने अभी आपको स्पीच में वही बताया कि जो बंदा काम करे उसका तो नाम लेंगे ही, और विकास कार्यों का नाम मैंने आपके चैनल पे ही दिया, और किसी चैनल पे मैंने विकास कार्य का काम नहीं बताया। गुड्डू लाला जी के पास जब मैं गया था, तो जस्ट एक दोस्त के नाते गया था, तो उन्होंने मुझे 2-4 काम है, हमने ये किए हैं, मैंने उनके बारे में यहाँ पे बोला था। यहाँ पे मैंने किसी से वोट की बात नहीं की है, तारीफ़ की है। जो काम कर रहा है उसका तारीफ़ होगा। देखिए, कोई भी पार्टी का कैंडिडेट हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सारे हमारे यार दोस्त हैं, सारे मित्र हैं, सारे इसी मोहल्ले के हैं। और हमारा मेन मकसद जो है, जो मेन फोकस है, टिकट किसी को मिले, काम हमारे वार्ड नंबर 25 का होना चाहिए, काम हमारा, कि उस रोड के ऊपर ये नहीं कहा जाता कि ये गुड्डू लाला का आदमी है तो चलेगा और ये गुरपाल का है तो नहीं चलेगा। ये पहले मानसिकता जो लोगों की बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। दूसरा नंबर, जो काम कर रहा है उसका नाम मैं लूँगा। और समाज का मैं बेटा हूँ, पूर्वांचल समाज का मेरे को उन्होंने एक बोलने की ताकत जो है मेरी, वो पूर्वांचल समाज के, तो पूर्वांचलियों के साथ में हूँ। जहाँ मेरा समाज जाएगा वहाँ पे मैं जाऊँगा। मैंने ये बात आज नहीं, कल नहीं, फेसबुक के माध्यम से मैंने दी थी कि जहाँ मेरा समाज जाएगा, दूधनाथ का वोट उधर ही है। मैंने किसी के लिए वोट नहीं मांगा है, विकास कार्यों के मैंने बोला है सपोर्ट में। जिस दिन टिकट मिल जाएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। और जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बिन पोनी का लोटा है, तो उनके मुँह पर समाज खुद ही तमाचा मारेगा। लास्ट क्वेश्चन है कि 25 नंबर वार्ड में पूर्वांचल समाज का बहुमूल्य वोट है, सबसे अधिक वोट है। अगर पूर्वांचल समाज किधर भी किसी को भी सपोर्ट कर दे तो लाजमी है वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो क्या लगता है कि पूर्वांचल समाज किधर को जाएगा, किसका समर्थन करेगा, किसका नहीं करेगा? देखिए सत्यम जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि समाज इस बार बहुत सोच चुका है। हम समाज में रहते हैं, मैंने देखा है समाज पहले व्यक्ति विशेष को देख के वोट देता था, हमारा भला नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों ने पेमेंट की लालच दी, पैसे का लालच दिया, तो भी समाज नहीं। इस बार समाज के बीच में हम लोग रहे हैं, समाज ये कह रहा है कि जो समाज के साथ खड़ा होगा उसके साथ समाज खड़ा होगा, जो समाज के हित की बात करेगा, जो समाज के विस्तार की बात करेगा, जो खास तौर पे आप पूर्वांचल की बात, जो लोग पूर्वांचल के बीच में रहते हैं, पूर्वांचल समाज उसके साथ खड़ा रहेगा और खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। रह गई बात वोट की बात की, वोट की ताकत पूर्वांचलों की ज़्यादा है, तो ये जो कैंडिडेट खड़े हुए उनको भी ये सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो कैंडिडेट खड़े हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि आप जिस समाज का वोट लेके जीत रहे हैं या जिस समाज के प्रतिनिधि आप बनने की कोशिश करें, कि समाज को जीतने के बाद ऐसा कुछ ना हो कि समाज का हित होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए देखना पड़ेगा। और खासतौर पर हम लोग समाज के बीच में रहते हैं, तो समाज के साथ है, समाज इधर जाएगा, हम लोग भी उधर जाएंगे। तो आप हमारे साथ थे दूधनाथ समाज सेवी, और आप देख रहे हैं बिहार उत्तर प्रदेश न्यूज। मैं सत्यम कुमार, धन्यवाद।